नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड की। क्योंकि 90% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं, तो उसका एक मेन रीज़न है कि वो ट्रेंड के साथ नहीं चलते हैं या उन्हें ट्रेंड की नॉलेज नहीं है या मार्केट की नॉलेज नहीं है। दूसरा, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से चलकर ऊपर आ गई है, तो अब यहाँ पर हम सेल कर देते हैं, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, वो फिर सेल कर देते हैं, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है और यहाँ पर वो फिर सेल कर देते हैं, तो वो ट्रैप होते जाते हैं, वो फँसते जाते हैं और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अपने अकाउंट को ज़ीरो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे, तभी आपका ट्रेड प्रॉफ़िटेबल होगा। वैसे हमारे एलिफेंट एआई टूल के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आता है, लेकिन मैं इस टूल की बात नहीं करूँगा। मैं विदाउट टूल आपको बताऊँगा कि आपको मार्केट का ट्रेंड कैसे आपको फाइंड करना है, कहाँ पर मार्केट में इम्पल्स स्टार्ट होता है, कहाँ पर मार्केट में करेक्टिव वेव आती है, कहाँ से आपको अपना ट्रेड पॉज़िटिव लेना है, कहाँ पे आपको अपना ट्रेड बड़ा लेना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो आपको कौन-सा टाइम फ्रेम का ट्रेंड है जो वो फ़ॉलो करना है। देखिए, मार्केट का पहले आप ट्रेंड समझ लें। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट, वीडियो आप पूरा देखना, थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो मार्केट हमेशा 90 डिग्री पर इस तरह से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा इस तरह से ऊपर जाती है। मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फॉर्म में ऊपर जाएगी, इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फॉर्म में ही नीचे आएगी, इस तरह से मार्केट नीचे आती है। तो हम पहले बात करते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट जब अप ट्रेंड में आती है, तो एक मार्केट एक इम्पल्स बनाएगी और फिर करेक्शन आएगा, तो इसे हम बोलते हैं करेक्टिव वेव। फिर मार्केट में इम्पल्स आता है, फिर मार्केट में करेक्शन आती है और फिर मार्केट में इम्पल्स आता है। तो मार्केट जब यहाँ से चली थी, तो इसने एक लोअर लो बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और यहाँ पर बनाया हायर लो, यहाँ पर फिर हायर हाई बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर लो बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया। तो इस तरह से मार्केट का ट्रेंड होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेड यहाँ पर ही आए। यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है और फिर आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर इम्पल्स कंप्लीट हो गया है, ताकि आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, तो करेक्टिव वेव में जब आप काम करेंगे, तो हम पुट लेते हैं यहाँ पर, तो आप छोटी क्वांटिटी में छोटे प्रॉफिट के साथ काम करेंगे और जब मार्केट में इम्पल्स आता है, तो आप बड़ी क्वांटिटी में बड़े प्रॉफिट के साथ आप काम कर सकते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप कैसे पहचानते हैं, मार्केट एक हायर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आएगी, तो ये लोअर लो बनाती है, फिर मार्केट एक लोअर हाई बनाएगी, फिर मार्केट एक लोअर लो बनाती है, यहाँ पर लोअर हाई बनाया और यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया। ये जब डाउन ट्रेंड में होता है, तो ये करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्स है और ये करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव वेव है और ये इम्पल्स है। मार्केट इस तरह से मूव करती है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा, तो यहाँ पर आपको, जब करेक्टिव वेव कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी में बड़े प्रॉफिट के लिए जाएँगे और यहाँ पे आप छोटी क्वांटिटी में छोटे प्रॉफिट के लिए जाएँगे। तो इस तरह से आपको ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना है। ट्रेंड के साथ रहना है, हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, और क्योंकि निफ्टी की हम बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी कंप्लीट मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसके अंदर सारे सेक्टर इन्वॉल्व हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी अप ट्रेंड में है। मार्केट में यहाँ इम्पल्स आया, फिर करेक्शन आई, इम्पल्स आया, करेक्शन आई, इम्पल्स आया, करेक्शन आई और फिर मार्केट में इम्पल्स आया। इस डे की, इस पर्टिकुलर डे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट डेट है ये, तो यहाँ पर कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये करेक्शन आई और फिर मार्केट में इम्पल्स आया, फिर करेक्शन आई, फिर मार्केट में इम्पल्स आया। देखिए, जब यहाँ पर एक इम्पल्स आया था, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने कैसे पहचानना है कि यहाँ पर
जो इम्पल्स आया था वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर जो करेक्शन आई थी वो कंप्लीट हो गई है, तो आप कैसे पहचानेंगे हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जब मार्केट में एक मूव आया तो हम इसको बोलते हैं इम्पल्स आया, और जब ये इम्पल्स कंप्लीट होगा तो आपने कैसे फाइंड करना है। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाती है और लास्ट ग्रीन के नीचे क्लोज कर देगी तो मार्केट में एक करेक्शन आएगी, और जब लास्ट रेड के ऊपर प्राइस क्लोज जाएगा तो मार्केट में फिर एक इम्पल्स आएगा, और फिर जब लास्ट ग्रीन के नीचे प्राइस क्लोज जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी, और लास्ट रेड के ऊपर प्राइस क्लोज जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, और लास्ट ग्रीन के नीचे प्राइस क्लोज जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी, और लास्ट रेड के ऊपर प्राइस क्लोज होगा। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं लास्ट रेड। क्यों? क्योंकि ये सारा इलेक्शन का जो था कैंडल बनी हुई है, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर फिर एक आप देखेंगे तो इम्पल्स आया और फिर छोटी-सी करेक्शन आई, और फिर इसने लास्ट रेड के ऊपर बंद किया, और फिर आप देखो यहाँ पर मूव आया। तो यहाँ पर मैंने एक कॉल बाय की थी जिसमें मैंने 6 लाख का प्रॉफ़िट किया था। इतने हाई पर कोई भी बाय करने की नहीं सोचेगा, और मैंने अभी भी बाय कर रखा है। कल निफ्टी ऊपर खुलेगा और ये करेक्शन वेव यहाँ पर आएगी, या तो ये फ्राइडे को करेक्शन वेव आएगी मार्केट में, या फिर मंडे से स्टार्ट होगी करेक्शन वेव, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा इम्पल्स आ गया तो एक करेक्शन वेव आती है। तो जैसा भी होगा मैं वीडियो के थ्रू आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से आपको ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना है। तो सेकंड थिंग आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब मार्केट में इम्पल्स आता है और जब लास्ट ग्रीन के नीचे मार्केट क्लोज होगी तो फिर यहाँ से करेक्शन आएगा। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई का जो सेकंड कंफर्मेशन आप चाहते हैं, तो आरएसआई का जो डाइवर्जन है यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में ये जो इम्पल्स था वो कंप्लीट हो गया। और करेक्टिव वेव कैसे कंप्लीट होगी, जब ये लास्ट रेड के ऊपर क्लोज हो जाएगा प्राइस, इसके बाद यहाँ से वापस इम्पल्स लास्ट ग्रीन के नीचे क्लोज हो गया, वापस नीचे। इस तरह से मार्केट का ट्रेंड है। सेम ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो इस तरह से हम जब लास्ट ग्रीन के नीचे बंद होगा तब इम्पल्स आएगा, और लास्ट रेड के ऊपर बंद होगा तब करेक्टिव वेव आएगी। इस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। और अब हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो आपको कौन से पीरियड का ट्रेंड आपको फॉलो करना है। अगर आप 1 मिनट से लेकर 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपने डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड फॉलो करना है। आपने देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में इम्पल्स चल रहा है या करेक्टिव वेव चल रही है, इम्पल्स चल रहा है या करेक्टिव वेव चल रही है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो ट्रेड है वो प्लान करना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो आप वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड फॉलो करेंगे, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आप मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप फॉलो करेंगे। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आप ईयरली टाइम फ्रेम का ट्रेंड फॉलो करेंगे, या फिर हमारे पास एक टूल है, अभी मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया, आप मल्टी बैगर टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे, क्योंकि मल्टी बैगर टूल जो है वो हम मंथली टाइम फ्रेम में ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेंड फॉलो करना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपने ये ट्रेंड आपको फॉलो करना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट बिहेव करती है। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, तो मैं टूल को मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, कैसे, जब यहाँ पे छोटी सी करेक्शन आई और इसने लास्ट रेड के ऊपर इसने बंद किया, तो यहाँ पर मैंने 23,550 की मैंने यहाँ पर एक कॉल ली थी, और ये मैंने 4 जुलाई की मैंने ये कॉल ली थी, और मैंने इसमें 6 लाख का प्रॉफिट किया था। और अगर मैं अभी तक होल्ड करता तो इसमें 12 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट मुझे इसमें मिलता। और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने जब लास्ट रेड के ऊपर बंद किया तो यहाँ पर इसने एक बुलिश लेवल लाइन के ऊपर भी इसने क्लोज कर दिया था, बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया था, और यहाँ से ये काफ़ी अच्छा इसने मूव दिया। अभी भी मार्केट स्ट्रांग है, यानी मेरा कहने का मतलब है फ्राइडे से मार्केट में करेक्शन आएगी या फिर मंडे से मार्केट में करेक्शन आएगी, तो कल भी मार्केट तेजी रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक आज नहीं, कल मैंने एक ट्रेड लिया था।
तो जो मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने 24,200 की मैंने एक कॉल ली हुई है और मैंने होल्ड किया है। कल या परसों मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा। मैंने कैसे लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टाइम फ्रेम कोई भी है, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तब भी मार्केट इस तरह से चलती है, या 1 मंथ का टाइम फ्रेम है तब भी मार्केट इस तरह से चलती है, या डेली टाइम फ्रेम है तब भी मार्केट इस तरह से चलती है। क्योंकि हम इंट्राडे में जब ट्रेड लेते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो 50 मिनट में जब आप ट्रेड लोगे तब भी आप देखेंगे कि करेक्शन के बाद, आप देखो यहाँ पर करेक्शन के बाद, आप देखो करेक्शन के बाद ऊपर गया, फिर ये तो गैप अप ओपनिंग थी, फिर करेक्शन आई, तो यहाँ पर जब करेक्शन के बाद इसने एक बुलिश लेवल के ऊपर इसने यहाँ पर जब बंद किया, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और आज मार्केट गैप अप ओपनिंग थी, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। फिर यहाँ पर आप देखो करेक्टिव वेव यानी करेक्शन आई, यहाँ पर फिर इसने बंद किया था, यहाँ पर भी इसने प्रॉफिट दिया था और फिर करेक्शन आने के बाद इसने फिर बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया और कल भी मार्केट ऊपर खुलने के पूरे पूरे चांस है। तो कहने का मतलब है कि टाइम फ्रेम कोई भी हो, आप जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसी तरह से चलता है और हम इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड फिक्स है कि आपको इस ट्रेंड के साथ चलना है और स्ट्रेटजी आप अपनी फिक्स रख सकते हैं। जैसे हम लेवल लाइन्स के साथ काम करते हैं, बाय सेल सिग्नल के साथ काम करते हैं, या फिर बुल बियर कैंडल के साथ काम करते हैं, तो इनकी सेपरेट वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाता रहूँगा। तो इस तरह से हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो इस तरह से ही आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।